अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। डॉक्टर मुमिता दिबनाथ 1993 में कलकत्ता में पैदा हुई। इब्तिदा से ही वो बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यूज में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने आरजी कार मेडिकल कॉलेज से सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल की। एक डॉक्टर के तौर पर उनके काम को मरीजों की देखभाल के लिए उनकी लगन और उनकी अहम तहकीक से निशानजद किया गया। 8 अगस्त को अपनी 36 घंटे की लेट नाइट शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने कुछ जूनियर डॉक्टर्स के साथ डिनर किया और फिर वो कुछ देर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली गईं। 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर मुमिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके कोलीग्स ने दी। तकरीबन सुबह 11:30 बजे के करीब डॉक्टर मुमिता की लाश कॉलेज के सेमिनार हॉल से तकरीबन नीम बढ़ाना हालत में मिली, जहां उनके जेनिटल, मुंह और आंखों से खून बह रहा था। बाद में उन्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। डॉक्टर मुमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनके साथ ज़्यादती और जिनसी तशद्दुद हुआ था, फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके जिनसी हिस्से होंठों, बाईं टांग, उंगली, गर्दन और चेहरे पर गहरे निशान थे। रिपोर्ट से पता चला है कि उनके चेहरे पर स्क्रैचेस मुजरिम की उंगलियों के नाखूनों की वजह से हैं। कहा गया है कि उनके मुंह और गले पर दबाव दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई, जिससे थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो गया था। उनकी आंखों में ज़ख्म की असल वजह अभी तक मालूम नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, जिसकी किरचियाँ उनकी आंखों में घुस गईं और आंखों से खून बहने लगा। पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनकी वेजाइनल ट्रैक से तकरीबन 150 ml सीमन मिला है। इस तरह के नताइज ज़ख्म की गहराई और मिक़दार के साथ डॉक्टर्स और दिबनाथ के वालिदैन को लगता है कि उन्हें गैंग रेप का शिकार बनाया गया, क्योंकि एवरेज सीमन की मिक़दार तकरीबन 0.5 ml से 6.5 ml तक हो सकती है। इसके बरअक्स डॉक्टर मुमिता की बॉडी से तकरीबन 150 ml सीमन मिला, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर्स मुमिता के वालिदैन और डॉक्टर्स के इल्ज़ामों को सही नहीं माना और कहा कि उनके पास इस तरह के इल्ज़ामों को सही साबित करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं हैं। डॉक्टर संदीप घोष, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोटेस्ट के दौरान इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया की तनकीद और सियासी लीडर्स की बदजुबानी से हुई बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाना वजह बताई। उनके इस्तीफ़ा के थोड़ी देर बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, जिसने और गुस्से को जन्म दिया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को उन्हें एक्सटेंड लीव पर रखने का हुक्म दिया और उनकी रीअपॉइंटमेंट की तनकीद की। यानी इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने गवर्नमेंट और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को कह दिया है कि उन्होंने डॉक्टर घोष को दोबारा प्रिंसिपल बनाने का फैसला करके गलत किया है। नाज़रीन कराम, अब सवाल ये था कि एक अस्पताल में कई घंटों ये वहशियाना खेल चलता रहा और किसी को इस बारे में खबर तक ना हुई। ऐसे कैसे मुमकिन था कि एक बड़े अस्पताल में 4-5 घंटे ये वहशियाना खेल जारी रहा और किसी को इल्म भी ना हो। मुमिता अस्पताल में मंशियात के घिनौने धंधे, अज़ा की गैर कानूनी हिम्मतकारी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थीं। इन सब में मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और उसकी दोस्त भी शामिल थी और कई हद तक इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट भी थी। दोस्त ने ही मुजरिमों को मुमिता तक पहुंचाया।
پہلے تو پرنسپل نے اس قتل کو خودکشی ڈکلیئر کر دیا تھا، مگر چونکہ وہ بد نصیب ڈاکٹر تھی تو ڈاکٹر کمیونٹی اس بات کا خوب علم رکھتی ہے کہ خودکشی میں جسمانی حالت کی اتنی ٹارچر نہیں ہوتی۔ چونکہ اس میں سیاسی انوالومنٹ بھی تھی تو پولیس سورس یوز کیا گیا، سنجے نامی انسان سے جرم کا اقرار کروا لیا، مگر پھر وہی بات، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے درجنوں بھر لوگوں کی انوالومنٹ بتائی تھی، جسے پولیس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اتنے لوگوں کے نام لانا مشکل ہو گیا اور لوگ اب منتظر ہیں کہ سچائی تو سب جان چکے ہیں۔ انسانیت کی علم بردار کو اس طرح درندگی سے کچلا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایسے عقل کے اندھے لوگ بھی موجود ہیں جو ہندو مسلم لے کر بیٹھ جائیں گے، وہ لڑکی تو ہندو ہے، ہمیں اس سے کیا۔ کچھ عقل سے کام لو، سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ بات کی ہے، اور ہمارا دین اسلام تو دیتا ہی انسانیت کا درس ہے، اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ رسالت میں آئی اور تھوڑا سا سر سے دوپٹہ گرنے لگا تو چند یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور بچی کے سر پر دوپٹہ دیا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ظلم ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فی ایمان اللہ۔